हेलो गाइस। हर एक आदमी मेहनत करता है ताकि उसका आने वाला कल अच्छा हो। जैसे कोई आम आदमी आज अगर वो नहीं काम पे जाएगा तो वो उसका फैमिली का जो खर्चा है वो नहीं उठा पाएगा। उसका जो खुद का जो खर्चा है वो नहीं उठा पाएगा। उसका भूख के लिए जो खाना है वो नहीं चला पाएगा। फिर उसको डिपेंड होना पड़ेगा किसी और का ऊपर। जैसे हमारा गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तो वो डिपेंड हो जाएगा सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट का ऊपर। हर एक बच्चा अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो आने वाला फ्यूचर में वो उस बच्चे का जो भीड़ है उससे वो पीछे रह जाएगा। फिर वो डिपेंड कहाँ होगा, या तो उसका पापा को मतलब जो भी पेरेंट्स है वो लोग अगर बड़े आदमी हो गया तो वो सरवाइव कर जाएगा, नहीं तो उसको मजदूरी करके जाना पड़ेगा क्योंकि उसका बस पढ़ाई नहीं है तो उसका पढ़ाई के दाम पे जो आगे चल जाएगा वो उसका नहीं है। वैसे ही अदानी क्या काम करता है, कोई बता सकते हैं? कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पेन पेंसिल बुक्स कलम गाड़ियाँ कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर उसका पास इतना पैसा आया कहाँ से? दुनिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी भी बन गया था। फिर वो उसका तो हिंडनबर्ग ने रिसर्च निकाला, उसका थोड़ा बेड़ा गर्क हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, अदानी का काम क्या है, वो किसके लिए काम कर रहा है और कहाँ से उतना पैसा छाप रहा है? बेसिकली अदानी फ्यूचर सेल कर रहा है। अब बताओगे कैसे? अदानी का काम क्या है? पावर मैन्युफैक्चरिंग। आप जो घर में जो बिजली यूज़ करते हो उसका पावर को सप्लाई करता है अदानी। तो ये किस बेसिस पे कर रहे हैं? जहां भी पावर प्लांट है कब्जा किसका है? अदानी का। किसकी पैसे से कब्जा कर रहा है? गवर्नमेंट की पैसे से कब्जा कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जितना सारा खुद का उसका प्रॉपर्टी था सब कुछ दे रहा है अदानी को। अब अदानी का पावर कितना बढ़ेगा, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो हर एक पावर सेक्टर में मोनोपोली जमाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज से अगर 10 से 20 साल बाद जब पूरा पावर सिस्टम उसका हाथ में हो जाएगा तब क्या होगा? पहले दो बल्ब और 2 पंखा चलता था, बिजली का बिल 300-400 रुपया महीने में आता था। अभी वही बिजली का बिल 2 ही पंखा और वो सेम 2 लाइट चल रहा है और उस बिल 2000 से ऊपर आ रहा है। 200-300 का 400 का बिल 2000 से ऊपर। तो कल अगर मोनोपोली बैठ जाएगा अदानी का उस पावर सेक्टर में, तब वो बोलेगा कि इसी बिजली में 10,000 से कम नहीं दूंगा, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो निकल जाओ। तब क्या करोगे? अगर अंबानी चाचा ने अंबानी का थोड़ा भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे रिलायंस में वो उसका कंट्रोल है, उसका शॉपिंग मॉल है, पेट्रोल डीजल जो आता है, क्रूड ऑयल वो खरीदता है, बेचता है, इंडिया को बेचता है। तो उसका जो अभी धीरे धीरे टेलीकॉम इंडस्ट्री पे कब्जा हो रहा है, इंटरनेट पे, 10 साल बाद अगर उसका पूरा कब्जा आ गया, गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ नहीं है।
तब वो यही इंटरनेट जो 200-300 में मिल रहा है महीने भर के लिए 1 GB 2 GB करके, अगर वही बोलेगा कि बांग्लादेश जैसा बना दिया, 1 GB इंटरनेट के लिए 200-300 रुपया पर डे के लिए, नहीं ओनली 1 GB इंटरनेट के लिए, तब क्या करोगे? अब तो गवर्नमेंट तो खुला परमिशन दे दिया उन लोगों को बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वो लोग भी गवर्नमेंट को इलेक्शन का टाइम पैसा दिया था। अब जनता चूतिया है, जनता वो पैसा ले लिया और उसको उसकी झोला में वो वोट गिरा दिया, क्योंकि जनता तो बस कुछ कर नहीं सकते उसको भी दबाव में इतना ऐसी कंट्रोल टाइट करके रखा है, वो भी वोट दे दिया। आज अगर इंटरनेट अंबानी का हाथ में चला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अदानी का हाथ में चला जा रहा है, इंडिया का कुछ अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, आज अगर माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा कि हम बंद कर रहे गूगल, जीमेल को बंद कर दिया, क्या एक भी डिवाइस चल पाएगा विदाउट जीमेल के थ्रू? चला के दिखा दियो। यूट्यूब चलेगा? डिजास्टर होने में ज़्यादा टाइम नहीं है।